this is part 9. In this video we will study how to show a root x for any positive real number x geometrically. Okay, after this इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे √2 को रिप्रेजेंट करना, √3 को, √5 को. ठीक है, तो ये क्या था, ये फॉर इंटीजर्स के लिए था. ये हमारे पास क्या था, इंटीजर था. लेकिन अभी क्या हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो रियल नंबर को. जैसे क्या कि √3.1 को रिप्रेजेंट करना है. तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे देखते हैं. तो सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे, ठीक है, इस पे मार्क करेंगे ए बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 3.1 यूनिट. ओके, तो ये 3.1 यूनिट है. तो ये 3.1 यूनिट क्या है, तो 3.1 यूनिट आप स्केल पे ले करके 3.1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं. ओके, तो इस तरह हम लोग ले सकते हैं, या फिर आप 6.2 ही ले लीजिए. तो वहां पे वह आपका जो 1 यूनिट होगा वो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा. ठीक है, तो ये हमको रिप्रेजेंट करना होगा. तो 3.1 यूनिट, ये आपको अपने से यूनिट लेना होगा, कितना सेंटीमीटर का एक यूनिट लेते हैं. ठीक है, तो वो अब मान लीजिए हम ये पूरा 3.1 सेंटीमीटर ले लिए. आफ्टर दिस क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, कि एक हम लोग को डिस्टेंस लेना है. ठीक है ना, एक सी एक मार्क करना है. ठीक है ना, जो डिस्टेंस होगा कितना, तो 1 यूनिट. तो अगर आप ये 3.1 सेंटीमीटर का लिए हुए हैं स्केल से इसका लेंथ, तो इसका हम लोग लेंथ क्या लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर. अगर यही आप लोग को रिप्रेजेंट करना हो √5.4, तो क्या करेंगे कि इसको 5.4 यूनिट ले लेंगे, मतलब 5.4 सेंटीमीटर स्केल से ले सकते हैं. और फिर ये इसको 1 यूनिट, चाहे जितना सेंटीमीटर का भी, जितना भी रूट का खींचना हो. लेकिन हमेशा हम क्या लेंगे, इधर जितना डिस्टेंस होगा उतना पहले लेंगे, और उसके बाद से 1 यूनिट क्या करेंगे, हम लोग बढ़ा करके लेंगे. ठीक है, अब इसके बाद से क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है. किसका, तो एसी का. ठीक है, अब एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको तो पता है कैसे, मोर देन हाफ लेकर के एक बार मार्क ऊपर करेंगे और एक बार मार्क नीचे करेंगे. ठीक है, यहाँ से लेकर के एक बार मार्क ऐसे और ये ऐसे. ठीक है, फिर सी पॉइंट से लेकर के मार्क करेंगे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ऐसे सी से ऐसे ऐसे कंपास से. आफ्टर दिस इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और जहाँ ये पॉइंट मिलता है इसका कुछ नेम कर देते हैं, जैसे क्या एम कर देते हैं. ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, इस पॉइंट एम को सेंटर लेकर के एंड एम ए एज रेडियस. ठीक है, एम एज सेंटर एंड एम एज रेडियस और एम सी एज रेडियस, कुछ भी ले सकते हैं. दोनों तो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो लेने के बाद से अब क्या करेंगे, हम लोग इस पे एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, यहाँ से सेंटर से लिए और क्या किए, सेमी सर्किल ड्रॉ किए. आफ्टर दिस तो उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर खींचेंगे. क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. सबको आता है 90 डिग्री का एंगल बनाने. पॉइंट बी पर कंपास ले करके और एक आर्क यहाँ, एक आर्क वहाँ, और ऐसे काट करके बनाएंगे. उसके बाद से क्या करना है, हमको ज्वाइन कर देना है इसको. ठीक है, ज्वाइन करने के बाद से जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा यही क्या हो जाएगा, √3.1. चाहे अगर 5.4 का कितना होगा, 5.4 लेकर के 1 यूनिट यहाँ, और ये √ क्या हो जाएगा, 5.4 यूनिट. ओके, तो ये जो है अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से बी को सेंटर ले करके एंड यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं डी, और बी डी को रेडियस लेके इस पे आर काटेंगे, जो नंबर लाइन को कहाँ काटता है, तो पॉइंट ई को काटता है. और यही आपका जो होगा बीई, जो क्या करेगा, b इज इक्वल टू √3.1 यूनिट को डिनोट करेगा. ओके, समझ में आया. अब देखते हैं, अब इसको प्रूफ करते हैं, हाउ इट्स कम. ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट √x लेकर के प्रूफ कर देते हैं. ठीक है, तो अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं. तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखते हैं, इसको √x ले लेते हैं. ठीक है, √x को डिनोट करने के लिए. तो क्या होगा हमारा स्टेप, फर्स्ट
लाइन लेंगे, मार्क किए ए बी, और जस्ट 1 मिनट। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी था, इसके पहले वाला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे किए हम लोग वैसे वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो रूट एच पे ही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो मार्क किए ए बी, ठीक है, कितना? तो x यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि टेक अ नंबर लाइन ए बी एज कितना? 3.1 यूनिट। 3.1 लिए, अंडर 3.1 को डिनोट करना था। टेक अ नंबर लाइन एंड मार्क ए बी इज इक्वल टू 3.1 यूनिट। उसके बाद स्टेप 2 में क्या किए थे कि टेक डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम बी, ओके, फ्रॉम बी टेक डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके। ये हमारा हुआ स्टेप नंबर 3। उसके बाद से क्या किए थे? ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया? बी सी एस 1 यूनिट। उसके बाद से क्या हो गया? अब हमारे को क्या करना था कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका? तो ए सी, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका? तो ए सी, ठीक है। उसके बाद से क्या किए थे? ए सी पे किए थे, बाइसेक्टर खींचे थे, और कहाँ पे आकर के मिला था? तो एम पर आकर मिला था, ठीक है। तो विच इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट कहाँ पे? तो एम, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या था कि फोर्थ स्टेप था क्या कि एम एज विथ एम एज सेंटर एंड एम एज रेडियस, ठीक है, ड्रॉ अ सेमी सर्किल, ठीक है। क्या? विथ एम एज सेंटर एंड एम एज रेडियस, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉ सेमी सर्किल, ओके। इसके बाद से क्या करेंगे हम लोग? तो पॉइंट बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ओके। तो स्टेप नंबर 5, ड्रॉ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, या फिर मेक 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट कहाँ? एट पॉइंट बी विच इंटरसेक्ट सेमी सर्किल एट कहाँ? तो यहाँ पे लिए थे हम लोग डी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या? डी। उसके बाद से क्या किए थे? विथ 6 नंबर स्टेप, विथ क्या? बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस। क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट एट नंबर लाइन कहाँ पे? नंबर लाइन एट पॉइंट क्या चीज? तो ई, ठीक है। ये हमारा हो गया ई, ठीक है। नाउ क्या लिखेंगे? हेंस क्या आ जाएगा? बी इज इक्वल टू क्या चीज? अंडर रूट 3.1 यूनिट। तो ये हुआ आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओके। नाउ अब हम लोग इसमें करेंगे। अब इसमें देखते हैं प्रूफ करने के लिए, इतना तो स्टेप तो करना ही है। अब देखते हैं क्या ए बी का वैल्यू क्या हो गया? आपका x यूनिट हो गया, ओके। समझ में आ रहा है? ए बी को x यूनिट लिए थे। उसके बाद से क्या हुआ था कि बी सी जो लिए थे हम क्या कितना यूनिट लिए थे? तो 1 यूनिट लिए थे। तो आपका ए सी कितना हो जाएगा? तो x प्लस 1 यूनिट, ओके। ये ए सी अब कितना हो जाएगा? x प्लस 1 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो वैल्यू होगा एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एम इज इक्वल टू एम सी, ठीक है।
AM इज इक्वल टू MC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/2। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अब देखते हैं एक चीज और, एक MB का वैल्यू कितना होगा। तो MB का वैल्यू आपका हो जाएगा, एक मिनट और, एक यहाँ से ज्वाइन करते हैं हम किसको, तो ये हो गया आपका कितना, रूट एक्स, कैसे होगा देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम किसको ज्वाइन कर दिए, MD को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। MD को ज्वाइन करेंगे तो कितना होगा MD, तो MD भी इक्वल होगा किसके, तो MC के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, MD कर देते हैं, क्योंकि क्या है, सेम पॉइंट से लेके ये सर्किल बन रहा है, इसलिए ये होगा MD भी। अब हम लोग आते हैं क्या, इसका वैल्यू फाइंड करने, किसका, MB का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो MB का वैल्यू क्या हो जाएगा, MB इज इक्वल टू क्या, ये टोटल है आपका कितना, x प्लस 1/2, ओके, x प्लस 1/2, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं किसको, BC, तो मिल जाएगा क्या आपको, तो MB। टोटल में से क्या माइनस कर दे रहे हैं हम, ये माइनस कर दे रहे हैं, तो बचा क्या, तो इतना, यानी कि MB, और ये वैल्यू कितना है, तो 1 यूनिट है। ओके, सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 माइनस 2/2, ओके, यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस 1/2। आज समझ में। अब इसके बाद से अब हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल DBM, ओके, इन राइट ट्रायंगल DBM क्या हो जाएगा, DB इज इक्वल टू MD स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हम लोग करते हैं इसको। तो यहाँ से इन राइट ट्रायंगल, किसमें, राइट ट्रायंगल आपका हो जाएगा DBM, क्या हो जाएगा, DB इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट MD स्क्वायर माइनस क्या चीज, MB स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलते हैं अब आगे देखते हैं। MD का वैल्यू कितना है, MD का वैल्यू यहाँ है x प्लस 1/2 टू दी स्क्वायर माइनस MB का वैल्यू कितना है, तो x माइनस 1/2 टू दी होल स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे एक हमारे पास रूल है कि a प्लस आइडेंटिटी है a प्लस b टू दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस b टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है, ठीक है। ये कर लेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट जैसे सॉल्व करना होगा वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं, कैसे किया जाए, ये यूज करके, ये जो दोनों यूज करके देख लेते हैं। तो x प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, a माइनस b का होल स्क्वायर बाई 4। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका LCM हो गया 4, ठीक है, 4 हुआ, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये यहाँ माइनस टर्म में है, तो अब क्या करेंगे, माइनस से सब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, अब एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल एंड 1 गेट कैंसिल्स। ओके, बचा क्या आपका, तो अंडर रूट 4x बाई क्या चीज, तो 4, अब ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो अंडर रूट x। अदरवाइज यहाँ से हम अगर आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले के लिए तो 4 हो ही जाएगा, ठीक है, दोनों में 4 है, ठीक है ना। x प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर बाई 4 माइनस x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर लेंगे LCM, x प्लस 1 टू दी स्क्वायर माइनस x माइनस 1 टू दी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो अंडर रूट डायरेक्ट 4ab, 4 इंटू a है x इंटू b बाई 4 गेट कैंसिल, बचा क्या, अंडर रूट x यूनिट। ओके, तो ये आपका वेरीफाइड हुआ। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड very easily. Okay, thank you for attending the class.